नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। दिल्ली में चुनाव चल रहा है सुबह 7 बजे से। इस समय 3:30 बजे हैं और 3 बजे तक 46.55% यानी 47% वोट पड़ चुके हैं। जाहिर है कि वोट प्रतिशत कम नहीं है। हमें लगता है कि यह वोट प्रतिशत बढ़ करके शाम 6 बजे तक लगभग 60% या इससे ऊपर हो जाएगा और चुनाव आयोग इसे बढ़ा करके 65% तक कर देगा। देखिएगा, सामने आएगा। हम उन अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं जो अनुभव हमने आपने लोकसभा चुनाव में देखा, हरियाणा चुनाव में देखा, महाराष्ट्र चुनाव में देखा कि जितना मतदान होता है उससे अधिक की गिनती चुनाव आयोग करता है और मतदान प्रतिशत को रातों रात बढ़ा देता है। महाराष्ट्र हरियाणा में जो खेला चुनाव आयोग ने किया, आशंका जाहिर की जा रही है, वही खेला चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव में भी कर सकता है। हालांकि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर दिया है और उसके फर्जी वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और जहां जहां जिन जिन सीटों पर प्रत्याशियों को बढ़ाया और घटाया गया था, धांधली का सारा नमूना अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने उजागर कर दिया। इसलिए वोटर कम होंगे, ज़्यादा होंगे, और अगर होते भी हैं ज़्यादा, फर्जी वोटर बनाए भी जाते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं बना पाएंगे जितना कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बना करके चुनाव एक तरफा कर दिया गया था। लेकिन एक तरफा चुनाव यह इस बार 2025 में नहीं होगा, 2015 और 2020 की तरह। 2015 में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिला था और कुल सीटें 67 थी 70 में से। 2020 में 62 सीटें थी और 53% वोट था। तो जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ ना कुछ इस बार भी है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी का सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने नहीं जा रहा है। कांग्रेस भी इस बार मुस्तैदी से चुनाव लड़ रही है और एंटी इनकम्बेंसी का एक हिस्सा कांग्रेस के हिस्से में भी जाने की संभावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फ्री एंड फेयर चुनाव की धज्जियां उड़ा दी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में धांधली कई जगह से सुनने में आई है और कई जगह से यह भी सुनने में आया है कि जिस समय वोटिंग चल रही है उसी समय पैसे बांटे जा रहे हैं। जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए, और वह उसी बिल्डिंग में वोट प्रक्रिया हो रही थी, वोट डाले जा रहे थे। सिसोदिया ने कहा, पुलिस को शिकायत किया कैमरे पर कि इस बिल्डिंग में चुनाव के साथ साथ पैसे भी बांटे जा रहे हैं, उनको जाइए और गिरफ्तार कीजिए।
पुलिस के आला अफसरों से नोक-झोंक हो गई, लेकिन वे आला अफसर बाहर ही खड़े रह गए, अंदर बिल्डिंग में नहीं गए और पैसे बांटने वालों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह से अन्य सीटों से भी खबर आ रही है कि इधर पैसे बांटे जा रहे हैं और उधर वोट दिए जा रहे हैं। तो पैसे बांटने का खुला खेल जिस तरह से दिल्ली चुनाव में चल रहा है, क्या इससे मतदान पर प्रभाव पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले, या यूं कहें कि चुनाव के दौरान कई बार कहा था कि बीजेपी के लोग पैसे बांटने आएंगे, उनसे पैसे ले लीजिएगा, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दीजिएगा। जो लोग पैसे बांटेंगे वह लोग उस पैसे को वसूल करने के लिए आपकी तमाम फ्री रेवड़ियों को खत्म कर देंगे। इसलिए वोट अगर देना है, सुविधाएं लेना है, हर चीज फ्री लेना है, तो आम आदमी के पार्टी के अलावा कोई नहीं दे सकता है। और अगर कोई देने का बढ़ चढ़ के वादा कर रहा है तो उससे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम राज्यों में है। पहले वहां रेवड़ियां दे, तब हम विश्वास करेंगे कि दिल्ली में भी रेवड़ियां बांटी जाएंगी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी दिल्ली के वोटरों के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाएं, उसके बाद विश्वास किया जाएगा कि हर महिला को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी 25-2500 रुपए देगी। अगर यह काम नहीं होता है, 15 लाख नहीं आते हैं, तो यही माना जाएगा कि 2500 रुपए बांटना भी नरेंद्र मोदी का एक जुमला था और यह पैसा 2500 रुपए किसी भी महिला को नहीं मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से पुलिस बल हावी है, आम आदमी पार्टी के करीब 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है या फिर थाने में बैठाया गया है, ताकि वह मतदान केंद्रों पर जाकर के निरीक्षण ना कर सकें और खुलेआम धांधली भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर भी करती रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मलिन बस्तियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, दलितों की बस्तियों में जाकर 1100 रुपए दे करके उनके उंगली में चुनाव वाली इंक लगा रहे हैं। रात में भी यह खेला हुआ था और 3 दिन पहले यह खेला शुरू हुआ था। नई सड़क दिल्ली से कई दुकानों के दुकानदारों ने पत्रकारों को बताया कि हमारे यहाँ से कई किलो इंक खरीदे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो पैसे का खुला खेल चल रहा है। लेकिन अगर मतदाता अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि पैसे उनसे लीजिए, वोट झाड़ू पर दीजिए, अगर इसका पालन करेंगे तभी अरविंद केजरीवाल की जीत हो सकती है। 2015 और 20 की तरह एक तरफा चुनाव नहीं होने जा रहा है। कहने के लिए कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर से ज्यादा पुलिस बल, धन बल, धांधली, गुंडागर्दी, शराब बांटने, मटन बांटने, चिकन बांटने, कंबल बांटने, सूट बांटने का काम पिछले कई दिनों से हुआ है। और वोटिंग के दिन भी अगर पैसे बांटे जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नैतिक ढंग से चुनाव नहीं जीत पा रही है। उसके अंदरूनी आंकड़े उसे हरा रहे हैं। अंदरूनी सर्वे हर पार्टियां करती हैं।
आम आदमी पार्टी को अंदरूनी सर्वे जिताते हुए दिखा रहा है। 55 सीटों पर केजरीवाल ने इसका खुलासा भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को का अंदरूनी सर्वे हराते हुए दिखा रहा है। 20-25 सीटों पर सिर्फ चुनाव जीतने जा रही है सर्वे के अनुसार। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर वह अरविंद केजरीवाल के वोटर को वोट देने से महरूम कर दे, पैसे दे करके उनके उंगलियों में स्याही लगा दे, इंक लगा दे, तब वह वोट नहीं दे पाएंगे। तो जो कुछ चल रहा है दिल्ली में, जंगपुरा की खबर यह है कि मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जेल में भी रह चुके हैं, वह इस बार पटपड़गंज सीट छोड़ करके जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वह हारने जा रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस से उनकी झड़प हुई है, वोटिंग के जगह पर पैसे बांटते हुए, अगर मनीष सिसोदिया पुलिस को निर्देश दे रहे हैं कि इन्हें गिरफ्तार कीजिए और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और पुलिस बल में सेटिंग हो गई है और चुनाव आयोग पुलिस चुनाव आयोग को कोऑपरेट कर रही है धांधली करने के लिए। मनीष सिसोदिया की धक्का मुक्की भी हो जाती है पुलिस वालों से, इसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है उन लोगों को जो पैसे बांट रहे हैं। सीलमपुर शाहदरा में मुस्लिम महिलाएं बुर्के पहन करके वोट देने आई थी, तो इस पर भी बवाल हो गया। शाहदरा, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ऐसी बहुत सी सीटें हैं, लगभग 12 सीटें हैं जिस पर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहन करके आई हैं वोट देने के लिए, उन्हें वोट देने से महरूम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वह महिलाएं या तो कांग्रेस को वोट देंगी या आम आदमी पार्टी को वोट देंगी। इसलिए मुस्लिम महिलाओं को वोट देने से वंचित किया जा रहा है। डिनर के कूपन बांटे जा रहे हैं पॉश कॉलोनी में, ग्रेटर कैलाश में, शालीमार बाग में, पंजाबी बाग में, अशोक नगर में, पटपड़गंज में। इन जगहों से खबर आई है कि उन्हें लंच और डिनर के लिए कूपन दिए जा रहे हैं। कूपन लीजिए, वोट दीजिए और जाइए होटल में मुफ्त खाना खाइए। इसी तरह से झुग्गी झोपड़ियों में चिकन बांटा गया है। अभी 2 दिन पहले की खबर है, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें चिकन बांटते हुए दिखाया जा रहा है। और नई दिल्ली सीट पर जहां केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर भी कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में चिकन बांटा गया है, साड़ियां बांटी गई हैं और साड़ियां और नोटों की बंडल की एक गाड़ी में पकड़ा गया है और उस गाड़ी को चुनाव आयोग ने लोगों को दिखाने के लिए जब्त कर लिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने बताया कि सिर्फ सूट हैं, इसमें नोटों के बंडल नहीं हैं और उन्हें भी बाद में छोड़ दिया गया। तो जाहिर है कि पूरी चुनावी मशीनरी में ही भंग पड़ गई है, पूरी व्यवस्था में। नरेंद्र मोदी साम दाम दंड भेद लगा करके सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग तो पहले ही कर चुके हैं और आचार संहिता लागू होने के बाद भी सीबीआई, ईडी, आईटी काम करती रही है। करो या मरो की स्थिति में यह चुनाव पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी किसी भी सूरत में
किसी भी तरह से चुनाव जीतना है और उन्हें अरविंद केजरीवाल को हराना है। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए किस तरह से शीश महल का मुद्दा उठाया गया और उसे आम आदमी पार्टी ने शीश महल बनाम मोदी का राजमहल में बदल दिया और पूरे नैरेटिव को ही चेंज कर दिया आम आदमी पार्टी ने। ये शीश महल की आलोचना कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी जो हजारों लाख करोड़ से नरेंद्र मोदी का राजमहल बन रहा है उसका फोटो वायरल कर दिया और शीश महल को खोल करके वीडियो बना करके जनता के सामने रखने का काम आम आदमी पार्टी ने करना चाहा तो उसे शीश महल में जाने ही नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह खुलासा करने जा रहे थे कि शीश महल में मिनी बार कहां पर है, सोने की टॉयलेट कहां पर है, स्विमिंग पूल कहां पर है और इन्हीं सब झूठ को जनता के बीच परोस करके भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने प्रचार किया, शीश महल का दुष्प्रचार किया और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को खलनायक साबित करने की कोशिश किया। लेकिन इस कोशिश में भारतीय जनता बुरी तरह फ्लॉप हो गई और नरेंद्र मोदी के राजमहल को ला करके उनका वीडियो वायरल करके भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचार दुष्प्रचार की हवा निकाल दिया। तो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डाल डाल तो अरविंद केजरीवाल पात पात। अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2015 में 2020 में नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से हराया है और इतनी बुरी हार कभी नरेंद्र मोदी ने देखा नहीं है 15 और 20 में दिल्ली में। और फिर से अगर 25 में उनकी बुरी हार होती है तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर बहुत बड़ा कलंक, भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बहुत बड़ा कलंक माना जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जो 2020 में विधायक चुने गए थे, तो अरविंद केजरीवाल ने इस बार सर्वे कराने के बाद टिकट बांटा है। उस सर्वे में 7 विधायक, मौजूदा विधायक हार रहे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वे 7 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ करके। और इस तरह का खेला पहले भी किया गया, कैलाश गौतम को तोड़ लिया और कई नेताओं को तोड़ लिया। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है। और केजरीवाल की जो फ्री रेवड़ियां हैं, इन रेवड़ियों को जारी रखने का संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया है, लेकिन दिल्ली की जनता पर इस नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है। इसे वह जुमला मान करके खारिज कर रही है, ठीक 15 लाख वाले जुमले की तरह। तो जिस तरह से गोदी मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, एड़ी चोटी एक कर रहा है और तमाम तरह के झूठ फरेब अरविंद केजरीवाल आम आदमी के प्रति फैला करके जनता में नफरत फैलाना चाहता है, नफरत के बीज बो रहा है।
उससे जनता अच्छी तरह समझदार हो गई है। गोदी मीडिया से भी और प्रधानमंत्री के प्रचार तंत्र आईटी सेल से भी सावधान हो गई है। हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार बड़ी जीत नहीं मिलेगी। इन्हें लगभग 40 सीटें मिल सकती हैं और अगर 40 सीटें मिलती हैं तो यह जादुई आंकड़े यानी 36 से सिर्फ 4 ज़्यादा हैं। 2-3 महीनों के अंदर शाह ऑपरेशन लोटस चला करके इन 40 विधायकों में से 2/3 को तोड़ लेंगे या उनके यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई भेज करके उन्हें परेशान करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए मजबूर कर देंगे, या फिर 25-25 करोड़ की जगह 50-50 या 100-100 करोड़ रुपए दे करके इन्हें खरीद लेंगे। अगर आम आदमी पार्टी को 55 सीट, 50 से ऊपर लगभग 55 सीट तक नहीं आती है तो उसकी सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी। इस बात का अंदाजा अरविंद केजरीवाल को भी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले कहा दिल्ली की जनता से कि हमारी 55 सीटें आना पक्का हैं और महिलाएं अगर पूरी ताकत लगा दें तो हमारी 60 सीटें आ जाएंगी और 60 सीटें आ जाएंगी तो मोदी और शाह सिर पटक करके रह जाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी को तोड़ नहीं पाएंगे। जिस तरह से 2015 में, 2020 में तोड़ नहीं पाए थे 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश करके, हमारे विधायकों को खरीदना चाहते थे लेकिन वह विधायक बिके नहीं। इसलिए दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने अनुरोध किया है, विनती किया है कि महिलाएं सामने आए, फ्री बस की सुविधा लें, 2100 रुपए ले, फ्री बिजली, फ्री इलाज, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, हर कुछ फ्री। और जो वृद्ध हैं उनकी तीर्थ यात्रा जारी रहेगी और वृद्धों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बीमारी का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। हमें लगता है कि भारतीय जनता वही पार्टी धांधली करती है जो पार्टी को लगता है कि उसकी हार हो जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है, चुनावी मशीनरी का उपयोग कर रही है, गोदी मीडिया का उपयोग धांधली को करने के लिए उपयोग कर रही है, वोटों की लूट कर रही है, वोटों पर डकैती डाल रही है, उंगलियों में स्याही लगा रही है, घर घर लिफाफे भेज रही है, कंबल बांट रही है, मांस के टुकड़े, चिकन बांट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है और यह सब कुकर्म करने से उसकी जीत नहीं हो सकती है। अब देखिए 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी की जीत होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की। अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा और दिल्ली के आसपास एनसीआर में गाजियाबाद और हरियाणा के ज़िले फरीदाबाद, सोनीपत, जितने भी आसपास के ज़िले हैं, बुलंदशहर तक, मेरठ तक, यहाँ के लोग फ्री अस्पताल की सुविधा लेने, मुफ्त दवाइयाँ लेने, मुफ्त इलाज कराने, मुफ्त जांच कराने, मुफ्त ऑपरेशन कराने दिल्ली आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सारा मुफ्त पैसों में तब्दील हो जाएगा और कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। इसलिए दिल्ली की जनता से अनुरोध है कि वह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसने कि एक दिल्ली मॉडल बनाया है शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले में, जो कीर्तिमान
अरविंद केजरीवाल ने स्थापित किया है वह कीर्तिमान हर राज्यों को स्थापित करने के लिए विवश कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। इसलिए अरविंद केजरीवाल का हाथ मजबूत कीजिए और झाड़ू पर वोट दे करके हर कुछ फ्री लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।